बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा वीलॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो हालात जा रहे हैं वो लगता है गल वसों बाहर हो गई है। अभी तो अदलिया के पास बात है, लेकिन अगर फैसला जल्द अज जल्द नहीं होता तो फिर फैसले सड़कों पर होंगे ऐसा लग रहा है। एक सफ़ेद गाड़ी है भाई उहदे नाल 4 डाले ने, वो रेड जोन में फिर रही थी और सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के पास भी देखी गई। वो अब मामला जो है वो क्या, उस पर मैं बात करूंगा आगे जाके। लेकिन मैं फिल वक्त आपको बताऊं कि जो मैंने कहा कि गल वसो बाहर होती जा रही है, उसके मैं आपको 3, 4, 5 चीज़ें बता सकता हूं। मिसाल के तौर पर ये तरीके लबैक पाकिस्तान वाले TLP वाले जो साद रिजवी साहब हैं, उनकी जमात सुती पई सी भैन, बिल्कुल लस्सी पी के ना ठंडे मजे नाल सो रही सी। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि उनको आईने पाकिस्तान की मोहब्बत आ गई जनाब, और उन्होंने आज एक बाकायदा बयान जारी कर दिया। अपनी जो भी उनका एक मजलिस आमला है या जो भी एक इजलास था वो करने के बाद उन्होंने बाकायदा तौर पर एक बयान जारी कर दिया, और उस बयान में जो बातें हैं 2-3 बड़ी ही मतलब समझने वाली हैं। वैसे तो मुझे खुशी हुई कि आईने पाकिस्तान की खातर जो उलमा हजरात हैं वो भी मैदान अमल में आए हैं, और मुझे इस बात की खुशी है। लेकिन ये जो है ना, इनका मैदान अमल में आना वो कुछ ख़ास मतलब किसी तरफ इशारा कर रहा है। सर वो इशारा किस तरफ कर रहा है वो भी मैं आपको आगे थोड़ी देर में बताता हूँ, जो मेरी समझ के मुताबिक है। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन जो मैं समझ रहा हूँ जिस तरीके से, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। देखिए, सदारती निज़ाम के हवाले से उन्होंने कहा, सदारती निज़ाम के तो आइन के हवाले से उन्होंने कहा कि देखें, सदारती निज़ाम लाने की कोशिश की जा रही है और आईने पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। इमरान खान जो है वो आइन को लपेटने की साजिश कर रहा है, इसकी तहकीकात की जाए। अदलिया से उन्होंने मुतालबा किया। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर आइन के साथ छेड़छाड़ की गई, इसको लपेटने की कोशिश की गई और आइनी प्रोसेस को रोका गया, तो फिर उसी तरह का धरना देंगे भाई जरा फैज़ाबाद दिता सी। अब वो फैज़ाबाद वाला धरना जिसको याद है वो सारे सीन अपने दिमाग में ले आए। और ये जो TLP वाले ना, ये मैं आपसे अर्ज़ करूं कि ये क्योंकि ईमानी ताकत के तहत सियासत करते हैं या ईमानी ताकत के तहत मैदान अमल में आते हैं, तो फिर इन्ना दे अगे भाएं मैं कई बार रियासत लम्या पैंदी वेखी है। हुकूमत इमरान खान की हुकूमत ने 2-3 बार लम्या पाई है ना, तो बहरहाल अब ये है कि वो अब मैदान अमल में आ गए हैं। और ये जब मैदान अमल में आते हैं तो उस वक़्त की जो हुकूमत वक्त होती है उसके लिए अच्छा शगुन नहीं होता। और ये किन के कहने पे मैदान अमल में आते हैं? ये कौन लोग हैं जिन्होंने इन्होंने दसिया कि आईने पाकिस्तान से भाई ना कुछ लिया आज, और आईने पाकिस्तान जो है वो बड़ा ज़रूरी है। ये पिछले कोई 4-5 रोज़ से आईने पाकिस्तान के हवाले से बात चल रही है। अचानक से इन्हें याद आ गया, वजह क्या है इस पर आगे बात करूँगा। दूसरी जो बात मैंने आपसे की है वो मैं आपको जो इशारा बता रहा हूँ वो ये है कि जनाब मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो अब मैदान अमल में आ गई हैं। आज वो इस वक्त जब मैं आपसे वीलॉग कर रहा हूँ तो फ्लैटिस होटल पहुँच चुकी हैं, और फ्लैटिस होटल में जाने के लिए उन्होंने पहले अवारी एक्सप्रेस टावर, जहाँ पर के अपोजिशन ने अपने MPs को ठहराया हुआ है, 200 के करीब उनके MPs है, बल्कि 200 तो वध गए बहु जी गल हूँ। और जिन्नी देर होती जा रही है उधरों बंदे टुट के ना इस पासे इस गड्डी सवार हो जा रहे हैं, वो इमरान खान का जो टांगा ना वो वेला होता जा रहा है, तो इधर आते जा रहे हैं। अब वो वहाँ से गाड़ी में आई, लेकिन वहाँ से वो बस में बैठी MPs के साथ हमजा शहबाज शरीफ साहब हैं, और वो फुटेज भी आपके सामने चल रही है। इस दौरान उन्होंने जो एक और काम किया वो ये किया कि मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कॉल की, नवाज शरीफ साहब को वीडियो कॉल की, और वीडियो कॉल पर उन्होंने अपने मोबाइल से दिखाया, और सारे MPs बैठे हुए थे जो बस के अंदर, उनके साथ मियाँ नवाज शरीफ ने हाथ लाया, सारे MPs ने हाथ भी लाया, और ज़ाहिर है नारेबाजी भी की। अपने लीडर को देख के उनमें जोश बढ़ गया। मरियम साहबा जो हैं वो बस में क्यों बैठी? लोग कह रहे थे कि जनाब बस ही जैसो बैठ गई कि गड्डी राह नहीं सी लभदा। और बहु जी मरियम नवाज शरीफ साहबा की गड्डी ना राह लभ जाते हैं, ये बाकियों की गड्डियां गुड्डियां रुक जाएंगियां, मरियम साहबा की गड्डी राह लभ जाता है। असल बात यह है कि जो MPs हैं ना, उनका मराल बुलंद रखना बहुत ज़रूरी है कि नहीं इमरान जा रहा है, और इसलिए रखना ज़रूरी है कि वरना फिर वही मायूस होंगे यार की कर रहे हैं। आम आदमी की तरह, जिस तरह आम आदमी जो है वो आप लोग भी कई सवाल उठाते हैं, कमेंट्स में करते हैं सवाल, ट्विटर के ऊपर मुझे टैग करके या और दोस्तों को टैग करके सवाल करते हैं। हर पास यही सवाल है कि यार है कुछ होएगा कि नहीं होएगा, क्योंकि माजी जो है हमारी अदलिया की
तारीख का वो कोई इतना ताबनाक नहीं है। और यही बात जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी आज की है। उन्होंने कहा कि माजी में नजरिया ज़रूरत जो था उसने अदलिया के दामन को दागदार किया, लेकिन फिर अदलिया ने नजरिया ज़रूरत को दफन कर दिया और उम्मीद है कि वो दफन ही रहेगा। मतलब उनकी बात का ये था। साथ ही साथ उन्होंने एक मुतालबा किया, मुतालबा ही मैं कहूँगा इसको, इसलिए कि उन्होंने कहा कि हम पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगा और जो अगर इल्ज़ाम दुरुस्त है तो उसका पता चलना चाहिए कि दुरुस्त है तो फिर सानू अंदर करो, अगर दुरुस्त नहीं है तो उसकी वजाहत आनी चाहिए। और ये बात वो दूसरी तीसरी बार कह रहे हैं कि मौलाना साहब ने भी इस तरह की बात की थी, मरीम नवाज शरीफ साहब ने भी इस तरह की बात की, शहबाज शरीफ साहब ने इसी तरह की बात की। तो बिलावल साहब ने आज कहा कि जनाब फिर DGIAC को बुलाकर भी सुप्रीम कोर्ट में पूछा जा सकता है कि भाई तुसी विच मौजूद हो, वो जो कमेटी है या कौंसल है जो भी सलामती की जो एक कमेटी बनाई हुई थी उसमें आप मौजूद थे, तो दसो किहड़े सबूत ने कि जिसके तहत इमरान खान कह रहा है कि सारी अपोजिशन जी है वो गद्दार है और वो अमरीका के एजेंडे से काम कर रही है। मतलब उनके कहने का ये था कि भाई इन्होंने बुला लो। तो मैं इसको मुतालबा समझ रहा हूँ कि बिलावल साहब ने बेसिकली अदलिया से मुतालबा किया कि DGIAC को आप बुला लें और उनसे पूछ ले, भला दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ये आप करके देख ले। अब बात यह है कि इसके बाद एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने ना तो काल ही दे दी भाई जुम्मे वाले दिन दे। उन्होंने कहा जुम्मे वाले दिन जुम्मे की नमाज के बाद आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाकायदा तौर पर मुल्क भर में मुजाहरे होंगे। ज़ाहिर है JUIF के लोग करेंगे। अच्छा, अब मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि गल वधदी चली जा रही, जो मैं शुरू में कह रहा हूँ ना कि ये गल वसों बाहर होती जा रही है, ये भाई तकरीबन बाहर हो ही पई है। और अभी तो अदलिया ज़ाहिर है केस सुन रही है, आज भी बड़ी लंबी समात हुई, वो मतलब अजीबो गरीब टिक्कर चल रहे थे। अब एक्चुअल वहाँ पर क्या हो रहा था वो तो हमें नहीं पता, मुझे कम अज़ कम नहीं पता, मैं तो जो TV पर चल रहा था उसी को देख के तासुर एक ले रहा हूँ कि मतलब वो जनाब ये जो होता है यानी इस तरह की बातें चल रही थी कि हलवे दे उत्ते खजूर रखी जाती विच पाई जाती, यानी ये इस तरह की गुफ्तगू जो है ना वो हो रही थी। और यार सीधी गल है, वो 5 मिनट की टोटल कार्रवाई है, 5 मिनट की कार्रवाई दे विच देख लवो क्या आर्टिकल 95(2) के होते हुए क्या ये कार्रवाई हो सकती थी? क्या उसके अलावा कोई और चीज़ की इजाज़त स्पीकर दे सकता था या डिप्टी स्पीकर दे सकता था? इसकी सारी टोटल बात है, उसमें आप देख लें। मेरा नहीं ख्याल कि स्पीकर दे सकता था, लेकिन बाहर ज़ाहिर है ये फैसला अदलिया ने करना है, लेकिन अदलिया का फैसला जो है उसके ऊपर शुकूक शुबात डिले की वजह से ज़्यादा होते जा रहे हैं कि पता नहीं की फैसला आएगा। ये सारे मामला जो हैं वो चलते चले जा रहे हैं और लोगों का पेशेंस लेवल कम होता जा रहा है। इधर जो पंजाब असम्बली में जो कम पाया ना हमने, यार मैंने हासा आंदा परवेज़ लाई साहब से, बंदा मतलब इतने समझदार आदमी इतनी मुद्दत से सियासत कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो हरकत की है या उनके हवारियों ने करवा दी है वो बड़ी अजीबो गरीब हरकत है। और वो हरकत उन्होंने ये की है कि पंजाब असम्बली के इर्द गिर्द खारदार तार लाती वो भाएनों की उत्थे को बंब धमाका करने चले सन, उत्थे को मतलब तोपा लैके चलने लगे सन अपना जो खारदार तारें लाती हैं फड़ के, यानी अजीब बातें हैं। और वो अगर जो पंजाब असम्बली है उस पर अगर 5-7 अरब रुपया लगा है वो जो बनी है तो वो मतलब प्रेज लाई जाती जेब तो नहीं लगा ना, वो असम्बली तो सबकी असम्बली है, तो आप उस तरह से क्यों रोक रहे हो? और MPs को अंदर जाने से आप रोक रहे हैं। अजीबो गरीब एक उन्होंने मैस क्रिएट कर दिया है। और आज उन्होंने एक प्रेस रिलीज भी जारी की है, उन्होंने कहा कि जनाब जो फ्लैटिस होटल पे इजलास हो रहा है ना वो भाई गैर आईनी है और स्पीकर गैर आईनी काम करेगा, डिप्टी स्पीकर। अच्छा, अब बात यह है कि जो वहाँ पर इजलास हो रहा है इस वक्त भी वो जारी है, वहाँ पर नून लीग के ज़ाहिर है और नून लीग की जो हमायती लोग हैं वो सारे MPs वहाँ पर शरीक हैं और उस जो इजलास की कोई आइनी हैसियत नहीं है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन आप किसी को भी किसी जगह के ऊपर एक कट करने की मतलब पर एतराज़ कैसे कर सकते हैं? आप कैसे कह सकते हैं कि ये गैर आइनी है? उनको भी पता है कि जब तक गज़ट नोटिफिकेशन नहीं हुआ इजलास का तब तक चीज़ें जो हैं वो आइनी गिलाफ में नहीं आ सकती, आइनी कवर में नहीं आ सकती। ये बात खुद जो हैं दोस्त मोहम्मद मज़ारी वो जो कि डिप्टी स्पीकर है उन्होंने खुद सुबह ये बात की कि जब तक गज़ट नोटिफिकेशन नहीं होता गल कानूनी कोई नहीं। लेकिन अब वो एक सेरेमोनियल है, एक अलामती तौर पर है और अपनी एक रेजिस्टेंस का एक पैगाम दे रही है अपोजिशन पार्टीज़ कि यार तुम साढ़े नाल खेडी जा रहे हो। आपने 3 को इजलास बुलाया, 3 तो 6 तो लै गए, 6 तो हुण 16 तो लै गए, जे कल डिप्टी स्पीकर ने फिर बुला लिया तो फिर तुसी उत्ते अड़ी पाती और पूरी पंजाब असम्बली को आपने मतलब इस तरह कैद कर लिया, हर
तरफ को अंदर वड़ ही नहीं सकता, साफ़ी नहीं वड़ सकते। ये जो सूरत हाल है, ये आपसे मैं अर्ज़ करूँ कि अगर कोई जेन्युइन तहकीकात हों और कोई वाकई चाहे, मुझे नहीं पता हमजा साहब कल को आके ये बात मतलब इसकी तहकीकात करेंगे नहीं करेंगे, ये तो बड़े नारे मार रहे हैं ना, राणा मशहूद साहब भी नारे मार रहे हैं, ख्वाजा सलमान साहब भी नारे मार रहे हैं, लेकिन होता यही है कि जितने भी जुल्म ज़्यादती, आइन की खिलाफ वर्जियाँ, कानून की खिलाफ वर्जियाँ, माड़े बच्चे जेड़े मारे जाते हैं धमाकियां धमूकियां दे विच या मुजाहरों के अंदर, या उनको गिरफ्तार कर लिया जाता, तो किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई फिर नहीं होती। ये जो कानून शिकन लोग हैं, जो सरकारी पैसे के ऊपर अपनी नौकरी कर रहे होते हैं, जो सरकारी मरात ले रहे होते हैं और रियासती मुलाजम होते हैं, वो जब हुक्मरानों के कहने पर कोई ऐसा काम करते हैं तो आने वाले हुक्मरान उनको उस खास एक जो उन्होंने कानून की खिलाफ वर्जियाँ की होती हैं, अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया होता है, उसके मुताबिक उनको सजा नहीं देते, बल्कि फिर उन्होंने हटा के साइड से कर देंगे, फिर उतरले तुरले पाते ने, फिर कोई जनाब तलकदारी कट के पहुँच जाते हैं, फिर कहते चलो जी मिट्टी पाओ अगे जाओ, चलो अगे तो ना करना। इस तरह की हरकत जो है ना, इन बातों ने पाकिस्तान का मतलब हुलिया बिगाड़ के रख दिया। मैं समझता हूँ कि अगर सेक्रेटरी असम्बली साहब ने, और मेरी नज़र में बिल्कुल सेक्रेटरी असम्बली साहब ने अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाया, बिल्कुल नाजायज़ फ़ायदा उठाया। उसकी वजह यह है कि जब स्पीकर साहब ने अपने इख्तियारात तफवीज़ कर दिए थे प्रिजाइडिंग ऑफिसर के सारे डिप्टी स्पीकर को, तो जब तक उनके पास ये इख्तियार था तो उस दौरान उन्होंने एक ऑर्डर किया कि जनाब ये इजलास कल इतने बजे होगा, आप इसकी तैयारी करें। सैकटरी साहब ने ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਿਫਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਉਹ ਖੱਤ ਪੜ ਕੇ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਲਈ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਰ ਦੱਸੋ ਉਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਲਈ तो खुद उम्मीदवार है, ਉਹਦਾ दिमाग ख़राब है क्यों कहे कि जनाब इजलास कर लो। लिहाजा चीज़ें इस तरह से ख़राब होती है। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर बात कर रहा हूँ, ये जो सरकारी हरकारे हैं ना, इन्हों खिंचना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मुझे लगता है बल्कि क्योंकि माजी में ऐसा होता रहा ना, तो अब भी हमजा साहब तो बड़े नारे मार रहे हैं कि हम देख लेंगे, कल को आपको जवाबदेह होना पड़ेगा, और दूसरे लोग भी कह रहे हैं, लेकिन आगे कुछ भी नहीं होता। ये पता है उनको भी, वो जो हैं अपना सरकारी मुलाजमीन, उनको भी पता होता है। बड़ा होंदा ते 2-4 क्लर्क मुअत्तल हो जाते हैं, दैट्स इट। उस तो अलावा कभी कुछ नहीं होया, वड्डे नूं कभी किसी ने हाथ ही नहीं पाया, इमरान खान भी नहीं पा सकिया, माजी भी किसी ने नहीं पाया, हुण भी कि नहीं होना। इसलिए फिर इस बात को ज़हन में रखें कि फिर गल ख़राब होती चली जाएगी। खैर, बात थोड़ी दूसरी तरफ चली गई। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि आज भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस किस्म की रिमार्क्स आ रहे थे, जो मंजर आम पर और जो बातें की जा रही थी, जो बाबर अवान साहब ने की, कुछ और जो वकला थे उन्होंने बातें की हैं, वो सारे के सारे चल रहे थे, जजेस के रिमार्क्स भी चल रहे थे, लेकिन उसके बाद भी लोगों को कोई इतनी उम्मीद नज़र नहीं आई। इस दौरान बाहर एक पैन हो गया, अपना फवाद चौधरी और मतीउल्लाह जान दा उत्थे रोला बन गया, साफ़ी उधर मसरूफ़ हुए। मगर एक साफ़ी ने मुझे वहाँ पर बताया कि एक गाड़ी सफ़ेद कलर की काले शीशों वाली, और उसके आगे पीछे 4 डाले, वो जनाब उस बिल्डिंग के करीब से गुजरी है, उसके अंदर आई है, फिर वापस चली गई है। वो गड्डी केड़ी सी, वो क्या करने आई थी, और वो किन की गाड़ी थी, मुझे कुछ नहीं पता। जो मुझे किसी ने बताया मैं सिर्फ उतना ही आपको बता रहा हूँ। ये बात याद रखिएगा कि ये जितनी डेवलपमेंट्स हैं, TLP का आना, ये मरियम नवाज शरीफ साहब का एक्टिव होना, ये जो मौलाना साहब की कॉल देना, ये सारी की सारी जो जितनी एक्टिविटीज़ हैं, और बिलावल साहब का DGISI को उधर बुलाने की बात करना कि उनसे बुला के पूछ ले पाए नसी गद्दार हैं कि नहीं हैं, ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स जो हैं वो कल रात को जो मौलाना साहब की बातें थी, उसके बाद फिर बड़ों की बैठक हुई थी, और बड़ों की बैठक के बाद की ये सारी डेवलपमेंट्स हैं। अब आगे आप खुद समझदार हैं कि गल्लां केड़े पासे जा रही हैं। मैं कोई नतीजा नहीं निकाल रहा, मैं कोई आपको बता नहीं रहा कि कुल मिला के 2 + 2 4 होंगे ने, मैं बिल्कुल ऐसी बात नहीं कर रहा। मैं आपके सामने वो सारे हालात रख रहा हूं जो अब तक के हैं, और इन हालात के मुताबिक नतीजा भाजी आप कर लो। वैसे मेरे ख्याल में अगर आप समझें या मुझसे पूछें तो मेरे ख्याल में ये है कि इमरान खान की कहानी भाई मुक गई, और अब जो है ना उनका जो आखिरी झूठा लै रहे हैं बगैर नोटिफिकेशन दे, यानी देखो क्या मुल्क है यार हमारा बना के रख दिया इस बंदे ने, कि बगैर नोटिफिकेशन के वो वज़ीर आज़म पाए, उनको डीनोटिफाई कर दिया गया था, आपको याद होगा, ठीक है। उसके बाद दोबारा नोटिफिकेशन नहीं हुआ, वो भाई वज़ीर आज़म बने हैं,
और सरकारी वसाइल के ऊपर वो कभी लाहौर जा रहा है, कभी पिशोर जा रहा है, कभी कितने जलसे कर रहा है, कभी कितने जा रहा है, कोई पूछना दसना ला है यार। इन सारी चीज़ों का जब तक हिसाब नहीं होगा ना, आने वाली हुकूमतें नहीं लेंगी। और या अदलिया अब आइन के प्रोसेस को प्रॉपर जिस तरह से समझा जा रहा है, जिस तरह से सारे के सारे, यानी इतजाज एहसन वर्गे बंदे भी कह रहे हैं जो कि हमेशा बड़ा एंटी नून लीग अपना एक स्टांस रखते हैं, वो भी कह रहे हैं कि इनको अनडू करना पड़ेगा यह सारा कुछ। ठीक है, अगर वो अनडू नहीं किया जाता तो पाइन फिर इंज चलता रहेगा, फिर चलेगा तो नहीं, फिर मैं कुछ भी फिर तो चीज़ें लुढ़क जाएंगी हर पासे, और फिर उसके बाद फिर जंगल का कानून होगा, फिर आइन शाइन वाली कहानी तो मुक जाएगी। ये सूरत हाल जो है ना इस वक्त है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इमरान खान जो है ना वो अब फारग है भाई, और जो कल मौलाना साहब ने काम किया वो बड़ों की बैठक वाला, उसके बाद ये जो पब्लिक प्रेशर डेवलप होना शुरू हुआ है और लोगों ने बाहर निकलने की गल्लां करनी शुरू करती हैं और मौलाना से काल ही देती फट के, तो फिर इसका मतलब है कि कहीं किसी जगह पर कुछ लोग समझदार बैठकर सूरत हाल का न सिर्फ जायज़ा ले रहे हैं, बल्कि अब वो चाहते हैं कि चीज़ों को थोड़ा सा बेहतरी की राह पर लाया जाए। मैं कम से कम यही समझ रहा हूँ। हो सकता है मेरी समझ घाटा हो भाई, तुम बहुत ही समझ आ रही हो, जो भी आपको समझ आ रही होगी लिख दीजिएगा, मगर डिसेंसी के साथ। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले मिला।